ने आपके अंतर से आवाज आवे। भगवान ने औषधि पहले बनाई है, रोग की सृष्टि बाद में की है, और उस महौषधि का नाम है श्रीमद् भागवत। तो सनकादि ऋषीश्वर एक भाई जाकर व्यासपीठ पर बैठे, भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, देवल हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, ये सभी आकर के बैठे और भागवती कथा हुई। और तब वहां भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर नृत्य करने लगे। भगवान भी वहां प्रकट हुए। इसी सच्चित आनंद में देखिए, जिस बुद्धि में कपट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिस बुद्धि में छल है और कपट है, ये दोनों चीजें होती हैं हमारी अहंकार और ममता के कारण। तो वो बुद्धि आत्मा के प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकती। आप आगे कथा सुनेंगे, पितामह भीष्म ने कहा था मेरी एक कुंवारी बेटी है और मेरी बेटी है तृष्णा रहित बुद्धि। जिस बुद्धि में तृष्णा नहीं है, वासना नहीं है, रागद्वेष नहीं है, आसक्ति नहीं है, वही बुद्धि आत्मा के प्रकाश को ग्रहण करती है। इसी को समझाने के लिए आत्मदेव की कथा और धुंधली की कथा, कारी और गोकर्ण की कथा कही गई है। अति संक्षिप्त में सुनिए, आज समय ज्यादा हो गया है। आत्मदेव हम सबको मिला है आत्मा के रूप में, लेकिन बुद्धि का स्वभाव है कपट करने का। बुद्धि में जब कपट होता है और छल होता है, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन हो या सामाजिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, साधना का क्षेत्र हो, हमारे जीवन के सबसे बड़े अवरोध हैं यही दो, कपट और छल। कपट ममता कराती है और छल अहंकार कराता है। अभिमान के कारण ही ये दोष आते हैं हमारे जीवन में, और तब वो बुद्धि आत्मा के प्रकाश को ग्रहण नहीं करती और तब वो धुंधली होती है। बिल्कुल दर्पण रखा है भागवतकार ने, स्पष्ट प्रकाश में रस्सी रस्सी लगती है, सर्प का धोखा नहीं होता, लेकिन जब धुंधल का होता है, थोड़ा प्रकाश है थोड़ा अंधेरा है, दोनों मिला है, तो रस्सी सर्प जैसे लगती है, सत्य सत्य नहीं लगता, उस पर फिर भय होता है। ऐसे जिस बुद्धि में छल है, कपट है, ये दोनों चीजें आ गई, भगवान ने भी तो घोषणा की मानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र
नाम लिया है भगवान ने, कपट और छल का। इधर निर्मल मन का है, अब मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो तो है कपट और छल। और यही दो बातें हर व्यक्ति में होती हैं, अहंता और ममता। अहंकार हमें भोगी बनाता है, भोक्ता बनाता है, और अहंकार के कारण ही हम छल करते हैं। और जिसके प्रति हमारा अटैचमेंट है, हमारी आसक्ति है, हमारी ममता है, उसका हम पक्ष लेते हैं, उसके दोष नजर नहीं आते। और दोनों जब तक जीवन में बुद्धि में है तो बुद्धि धुंधली है, याद रखिए। आत्मा के प्रकाश को, वो सत्य चित्त आनंद को झांक नहीं सकती। इसलिए उदाहरण देकर के समझा गया, आत्मदेव कभी अपने स्वरूप को झांकने की उन्होंने कोशिश नहीं की। वो बुद्धि के चक्कर में पड़ गए, धुंधली के चक्कर में फंस गए। वेद पाठी सदाचारी ब्राह्मण, और रहते कहाँ थे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये मानव काया को ही तुंगभद्रा कहते हैं। भद्र माने कल्याण। हे भद्रे, ये संबोधन पहले हमारे पूर्वज करते थे। कल्याणी, भद्रे, इस शब्द से पत्नी को पुकारते थे संबोधन देकर। हे भद्रे, हे कल्याणी, हे सुमुखी, कल्याण करने वाली। भद्र माने कल्याण करने वाली। तो तुंगभद्रा, तुंग माने जो स्वतः उत्तुंग हो, जो बहुत ऊंचा हो। कौन सा? कल्याण करने का साधन। तो कल्याण करने का सर्वाधिक ऊंचा साधन आपके पास है, वो ये मानव काया है। और जहां जहां नगरी शब्द आया है, वह 9 द्वार के दरवाजे के लिए ही है। 2 अधा दरवाजे हैं और गले के ऊपर 7 दरवाजे हैं। 2 नेत्र के, 2 नासिका के, 2 कान के, 1 मुंह के। कबीर जी ने इसलिए इसको शरीर माना है। नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, इस नगरी के, इस नगरी के 9 दरवाजे, इस नगरी के 9 दरवाजे, 10वां ठाकुर द्वारा, 10वां ठाकुर द्वारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा, नगरी छोड़ चला बंजारा। तो ये काया को नगरी कहा है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। अब वही है कल्याण करने वाली मानवी काया। इसमें आत्मदेव भी रहते हैं और धुंधली भी रहती है, काटने वाली, कपट करने वाली, छल करने वाली बुद्धि। प्रतिदिन वेद का पाठ होता था, स्वस्ति वाचन होता था। उम्र ढल गई, संतान नहीं हुई, दुखी होकर घर से निकल पड़े। एक भी दिन अपने स्वरूप की तरफ आत्मदेव गए होते तो पीड़ा नहीं होती। रूप पर अटक गए, इसलिए पीड़ा हुई। हर जगह वही सिद्धांत, उस विषय को याद रखिएगा। पूरे भागवत जी में यात्रा ही है ये, उस पाने की यात्रा नहीं, जानने की यात्रा है ये। आत्मदेव ने कभी अपने भीतर जानने की कोशिश नहीं की, अपने स्वरूप को नहीं झांका। एक बार झांक ले तो सारी दुनिया प्रभावित करती है, उससे प्रभावित होती है वो। आत्मदेव उसे प्रभावित नहीं होंगे। अंतर्मुखी व्यक्ति दुनिया से प्रभावित नहीं होता, दुनिया उससे प्रभावित होती है। क्योंकि अकेले रहकर वो कुंभ का आनंद पाता है, और कुंभ में भी रहकर एकांत का आनंद पाता है। वो है अंतर्मुखी, जो भीतर की यात्रा करता है। आत्मदेव ने कभी भीतर की यात्रा नहीं की, स्वरूप को झांकने की कोशिश नहीं की। वो तो अद्भुत क्षमता है उसमें, और अद्भुत प्रकाश है उस आत्मा में, रूप पर अटक गया। हम सब की यही स्थिति है, हम सभी रूप पर अटक गए हैं। इसलिए रूप पर जब अटकता है आदमी तो फिर भोगी होता है, फिर साले छल कपट, फिर बुद्धि और मन धुंधकारी होता है, होगा ही वो। तो एक चीज याद रखिएगा, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक किसी भी जीवन में
सबसे बड़ा अवरोध आपके जीवन का है तो है कपट और छल। चाहे पत्नी पत्नी का रिश्ता हो, छल और कपट के बारे में पति को पता चला कि मेरी पत्नी छल कर रही, कपट कर रही है, और पत्नी को पता चले कि मेरे पतिदेव आजकल छल कपट मुझसे करते हैं, तो माधुर्य खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा। इंसान की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान बहुत भावन शिव की गृहस्थी नहीं चल पाई। सती जी ने छल किया और कपट किया, दो ही बीमारी। सीता जी का वेश बनाया, परीक्षा ले डाली भगवान राम की, अब भगवान शिव समझाते गए तो काटती गई, और परीक्षा लेने के बाद असत्य बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। परिणाम क्या हुआ? उस शरीर को जलाना पड़ा उन्हें। 87,000 वर्ष पश्चाताप की आग में जलने के बाद स्वतः उस शरीर को नष्ट करना पड़ा। मैं कहता हूं कपट एक ऐसा दाग है कि गंगा जी भी उसे नहीं धो पाती, यहां तक भागवत जी भी और मानस जी भी उस दाग को नहीं धो पाते। वो हिमालय की तराई में जाकर 20 वर्ष तपस्या करे, और जब भी परिवार समाज में आकर बोले वही कपटी है, उस दाग को तपस्या में भी धोने की ताकत नहीं है। कपट का दाग तब धुलता है जब उसकी चिता जलती है, और जब हमारा स्वभाव बनता है तो ईश्वर के भी क्षेत्र में हम कपट करने लगते हैं। कितने कम खर्च में हमारी पूजा हो जाए, ये कपट छल लेकर हम वहां भी जाते हैं, जबकि वहां कपट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता भगवान से। इसलिए बहुत सावधान। इस सिद्धांत को समझाने के लिए ये आत्मदेव की कथा, गोकर्णी कथा गई, बड़ी मार्मिक कथा है। समय बहुत कम है इसलिए अति संक्षिप्त में आपसे कहता हूं। आत्मदेव ने कभी भीतर की यात्रा नहीं की, धुंधली पर अटक गए, परिणाम ये हुआ शोक में डूब गए, संतान नहीं हुई, और तब आत्महत्या करने के लिए निकल गए। सरोवर के समीप संत मिले, उन्होंने कहा रुको। समझाया उन्होंने, क्यों मरना चाहते हो? बोले भगवान मेरे पितर मेरे हाथ से जल ग्रहण नहीं करते, मैं अभागा संतानहीन। तुम क्या समझते हो संतान से मुक्ति मिलती है? नहीं मिलती। संतान मुक्ति दे ही नहीं सकती। अगर चरित्रनिष्ठ है, संस्कारवान है, तो उसके पिंडदान से सद्गति होती है। मुक्ति तो खुद के द्वारा होती है। जब मन तुम्हारा मुक्त हो गया इन्हीं आसक्तियों से, बंधन से, द्वेष से, जीते जी मुक्ति होती है, जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है, और तब मरने के बाद उसकी मुक्ति होती है। मोक्ष 2 शब्दों से बना है। मोह का मतलब मोह, और क्ष का मतलब क्षय। जीते जी मोह का क्षरण हो जाना, क्षय हो जाना, नाश हो जाना, यही मोक्ष है, क्योंकि मोह ही सारी व्याधियों का जड़ है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुशूला। तीन ते पुनि उपजहि बहुशूला, तीन ते पुनि उपजहि बहुशूला। सारी व्याधियों का जड़ मोह, और मोक्ष में पहला मोह शब्द यही मोह है, और दूसरा शब्द क्ष, क्षय, नाश। जीते जी जब तक मोह का नाश नहीं होता, जीते जी मन इन्हीं आसक्तियों से मुक्त नहीं होता, तो मरने के बाद कभी भी उसकी मुक्ति और मोक्ष नहीं होती। इसलिए जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान लिखा है। ये ऋषि जीते जी मुक्त रहते हैं, जीवन मुक्त, कोई अटैचमेंट नहीं, आसक्ति नहीं, अनुराग है भगवान के चरणों में। तब क्यों ऐसा होता है? हर संयोग के पीछे वियोग खड़ा है, ठीक उसी प्रकार जैसे हर दिन के पीछे रात खड़ी है। जितने रिश्ते बने हैं वो वियोग के लिए ही बने हैं, हर संयोग के पीछे वियोग है। सभी मरने की कतार में हैं, इन सबको एक न एक दिन मरना है। इसी
बुद्धि से, इसी विवेक बुद्धि से वो फंसते नहीं, उत्तरदायित्व का निष्ठा से निर्वहन करते हैं। वो ये सोचते हैं कि पत्नी के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में परमात्मा तो माली है, लेकिन मुझे गौरव प्रदान किया है, इस घर का कर्णधार बनाकर, पिता बनाकर इनका बढ़िया भरण पोषण करूंगा, इनको अच्छा संस्कार दूंगा, तो मेरे परमात्मा प्रसन्न होंगे कि तुमने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। वो परिवार के पालन को भी भगवान से जोड़ लेता है, भागता नहीं, निष्ठा पूर्वक करता है। हम उसको अहंकारी, अहम के रूप में मैं करता हूं ये मानकर करते हैं, और जहां अभिमान आता है, भोक्तापन आता है, तो सारी बीमारियां आ जाती हैं। अहंकार हमें भोगी बनाता है। लेकिन जो संत होते हैं, जो ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं, सज्जन होते हैं, अपने आप को निमित्त मानते हैं। अरे मैं जो कर्म कर रहा हूं आत्मा की शक्ति से कर रहा हूं, तो शक्ति कर्म करने की तो परमात्मा मुझे दे रहा है, तो अभिमान मुझे किस बात का होगा। ये चिंतन ऋषियों का होता है। इसलिए परिवार का भरण पोषण निष्ठा से करते हैं, भागते नहीं। हर ऋषि हमारी गृहस्थी हैं, चाहे वशिष्ठ जी हो, चाहे विश्वामित्र जी हो, चाहे कोई भी हो, सबकी गृहस्थी देख लीजिए, कहां भागे वो गृहस्थी से। सबने पत्नी बनाई है, उनकी धर्म पत्नी रही है। पत्नी के बिना मुक्ति नहीं, कहीं ना कहीं नारी का आकर्षण रहता है। इसलिए उस आकर्षण को भीतर से समाप्त करना, ऐसा अद्भुत चिंतन ऋषियों का रहा है। इसलिए वो समझते हैं कि जितना संयोग है वो सब वियोग के लिए बना है। इसी विरक्त बुद्धि से वो जीते हैं, उदास नहीं रहते, उदासीन रहते हैं भीतर से, और बाहर से बड़े प्रसन्न रहते हैं। परिणाम ये होता है कि निष्ठा से उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, और वो अपनी हर क्रिया को ईश्वर से जोड़ते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि मुझे जो शक्ति मिल रही है वो प्राण के द्वारा मिल रही है। प्राण छोड़ दे तब तो मुर्दा आदमी जला देंगे या गाड़ देंगे, तो मैं किस बात का अहंकार करूं कि शक्ति मेरी है। क्योंकि प्राण की उत्पत्ति माता पिता नहीं करते, गर्भ में जड़ से जड़ बनता है, शरीर से शरीर बनता है, और 5वें महीने में यहां इस जगह से आत्मा प्रवेश करती है। इसलिए पैदा होने पर सबसे कोमल यही भाग रहता है, जहां टप टप की आवाज आती रहती है। जब जो नया बच्चा पैदा होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, देखिएगा शरीर भर से यहाँ कोमल रहता है, बाकी धीरे 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 हड्डी आके वो आवृत कर लेती है। आत्मा का प्रवेश यही होता है। और जो उच्च कोटि के जो होते हैं ऋषि, उनकी मृत्यु भी यहीं से होता है, ब्रह्मांड फट जाता है उनका, सीधे मोक्ष मुक्ति। तो वो जानते हैं कि आत्मा के द्वारा मुझे शक्ति मिल रही है, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है, माता पिता ने नहीं दिया है, उनसे शरीर बना है, आत्मा नहीं। जड़ और चेतन दो भाग हैं हमारे शरीर के। तो किस बात का अहंकार होगा। इसलिए कर्तापन का भाव ही उनमें नहीं रहता, वो अपने आप को निमित्त मानते हैं, और अपनी हर क्रिया को ईश्वर की निगाह से देखते हैं कि मेरे इस कर्म से प्रभु प्रसन्न होंगे कि नहीं। क्योंकि वो सत्य में जीते हैं। मैं पहले बताया, सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ये सब होते हैं वो। तो संत ने कहा, आत्मदेव, तुम आत्मदेव हो, संतान से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति स्वतः से होती है। संतान चरित्रनिष्ठ हो, संस्कारवान हो, तो उसके पिंडदान से सद्गति होती है, मुक्ति नहीं होती। अगर आप भी श्री गुरु महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें MK फिल्म्स दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 09899188798 और 090398000801। हमारा ईमेल है panditbhupaltrivedi@yahoo.com।
संतान से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति स्वतः से होती है। संतान चरित्रनिष्ठ हो, संस्कारवान हो, तो उसके पिंडदान से सद्गति होती है, मुक्ति नहीं होती। और तुम्हारे तो 7 जन्मों में नहीं है, तुम्हारी भाल की रेखा बता रही है। क्यों संतान के पीछे मर रहे हो? बोले आप तो त्यागी महात्मा है, बाल ब्रह्मचारी हैं, संतान के सुख को आप क्या जानेंगे भगवान, मुझे दीजिए। तपस्या का फल उन्होंने एक फल के रूप में दिया। ध्यान से समझिएगा इस बात को। फल को लाकर अपनी पत्नी को दे दिया। आत्मदेव ने, एक ऋषि ने, एक सिद्ध संत ने अपनी तपस्या की ऊर्जा को इस फल में दिया है, इसको तुम खा लेना। संत ने कहा था बड़ी पवित्रता से 1 वर्ष रहेगी वो, 1 दिन केवल भोजन करेगी और चिंतन गलत ना हो तो निस्संदेह बड़ा विद्वान और भक्त बेटा पैदा होगा। बहुत ध्यान देने की बात है ये। गर्भकाल में जैसा चिंतन मां का होता है, उसका 100% असर गर्भस्थ शिशु पर होता है। धुंधली है वो, आत्मदेव के प्रकाश को उसने कपट छल के कारण कभी ग्रहण ही नहीं किया, इसलिए कुतर्क करती है, पेट बढ़ेगा, सौंदर्य खत्म हो जाएगा, कहीं आड़ा तिरछा हो गया, जन्म नहीं होगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी बहन आई, उसने कहा मैं गर्भ में हूं, मेरे पति गरीब हैं, ये बच्चा मैं तुम्हें लाके दे दूंगी और तुम नाटक करो, छल करो, अभिनय करो गर्भवती होने का, और परीक्षा के लिए इस फल को गाय को खिला दो। समय बीतता चला गया, उसने लाकर अपना बच्चा दे दिया। ये नाटक पहले की थी गर्भवती होने का, और फल को गौ माता खिला, बड़ी मार्मिक बात है, गौ माता को खिला दिया। याद रखिएगा, आत्मदेव के प्रकाश को जिस बुद्धि में कपट है, छल है, तो सारी बीमारियां आएंगी। फिर दम आ जाएगा, पाखंड आ जाएगा, मद आ जाएगा, सारी बीमारियां आएंगी। उसके जड़ में 2 है, अहंता और ममता, अहंकार और हमारी ममता। इससे हुआ क्या, जो बेटा पैदा हुआ वो धुंधकारी हुआ। ये बेटा कौन होता है? पाखंड युक्त बुद्धि से मन स्वेच्छाचारी होता है, यही धुंधकारी होता है। कभी भी धर्म से नहीं पूछना, जो मन में आए सो करना, जो नहीं खाने लायक को खा लेना, नहीं करने लायक कर्म को करना। आज हम मन से ही संचालित होते हैं, हम वही करते हैं जो हमारा मन चाहता है। समयोपरांत गौ माता से भी बच्चा पैदा, ये बड़ी मार्मिक बात है, और नाम रखा गया गोकर्ण। ये सोचने की बात है। आपके शरीर में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है ये कान, सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए भगवान ने यहां ढक्कन नहीं दिया। देख करके भी मन उतना नहीं बिगड़ता, अगर उसकी व्याख्या ऐसे कर दे तो आदमी फिर वो शूट करने के लिए, मारने के लिए चल देता है। इसी कान के माध्यम से आदमी महापुरुष बना है, और इसी कान के माध्यम से उसका इतना पतन हुआ है कि नरक को भी घृणा होती है उससे। इसलिए गोकर्ण 2 शब्द हैं। गो एक तो अर्थ होता है गाय, और दूसरा अर्थ होता है इंद्रिय। गो गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जाने हो भाई। गो गोचर, गो माने इंद्रिय। आपके शरीर की सारी इंद्रियों में कर्ण बहुत महत्व रखता है। दूसरा अर्थ गो माता और कर्ण, क्या मतलब हुआ? गो माता बहुत सात्विक हैं, समता की मूर्ति हैं, अहिंसा की मूर्ति हैं, और गो माता बहुत सात्विक आहार करती हैं। ऐसे ही आप भी अपने कान को सात्विक आहार दें। विद्वान और भक्त बेटा पाना चाहती है ना आप, तो एक काम करें, जो बेटियां कल गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगी या हैं, जिनसे आगे वंश प्रारंभ होगा, वो अच्छी तरह समझ लें। गोकर्ण ही एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने धुंधकारी को, पूरे समाज को मुक्ति प्रदान किया। याद रखिएगा, इतने विद्वान और संत
बेटे हैं वो। ऐसी संत बेटा आप पाना चाहते हैं तो याद रखिए अपने कानों को गौ माता जैसे सात्विक आहार दीजिए। और सात्विक आहार है सात्विक चर्चा, सत्संग, निरंतर भगवत कथा श्रवण। जो भी माता जो भी पिता, महाराज दशरथ जी का प्रतिदिन का नियम था माता हो, राम ऐसे नहीं मिलते। वसुदेव जी के सामने, देवकी जी के सामने उसके पुत्र पटक कर मार दिए गए, कभी शिकायत की नहीं भगवान से, कभी शिकायत नहीं की। हमारा प्रारब्ध ऐसे ही है। कंस भी जब चरणों में गिर गया आकाशवाणी के पास तो उसे भी दोष नहीं दिया देवकी ने। यही वो कक्षा है जो भगवान की जननी की कक्षा में स्थापित करता है देवकी को। देवमयी बुद्धि है उनकी। बच्चे एक नहीं दो नहीं 6-6 पटक कर मार दिए गए, लेकिन कीर्तन नहीं छोड़ी और भजन नहीं छोड़ी। जेल खाने में तब भगवान आते हैं। इसलिए हर जगह वही प्रोसीजर है अच्छी संतान प्राप्त करने का। अब वो प्रोसीजर का नाम है गोकर्ण। इस कर्ण को गो माता जैसे सात्विक आहार जैसे गो माता करती हैं, वैसे ही कहीं चुगली कोई करता है तो हाथ जोड़ो भैया मुझसे मत कहो, मैं प्रणाम करता हूं। क्यों कहेगा वो? व्रत ले लो, मैं अपने कान में जब भी सुनूंगा अच्छी चर्चा सुनूंगा। आज से या तो भगवत चर्चा सुनूंगा या अच्छी बात सुनूंगा। देखिए प्रभाव क्या होता है जीवन में। और माताएं अगर ऐसा करें तो मैं व्यास मंच से आपको दावे के साथ कहता हूं वो गोकर्ण बेटा होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। लेकिन जिस बुद्धि में कपट और छल हो तो धुंधकारी होगा। ये नियम है। छल कपट युक्त जिंदगी में पति पत्नी में विश्वास नहीं, ऐसे में जो चिंतन होगा उसे धुंधकारी होगा, अत्याचारी हुआ। अरे विद्वान संत भक्त हुए गोकर्ण जी, त्रसित हो गए माता पिता इससे। एक दिन गोकर्ण जी ने समझाया पिताश्री देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तनिष्ठ। पिताश्री देह स्ति मांस रुधिरे, देह में क्या है? मांस है, रक्त है, हड्डी है, मज्जा है, रोआ है, इसी से सबका शरीर बना है। उसमें इतनी ममता, इतनी आसक्ति। रोज देख रहे हैं पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, क्षणभंगुर है संसार। किसी न किसी की अर्थी देख रहे हैं, मर गया, मुरझाते हुए फूल को देख रहे हैं। वो फूल कह रहा है कि 1 सप्ताह पहले मैं जवान था, 15 दिन पहले मैं कली के रूप में था और आज मुरझा गया जा रहा हूं, मेरी मौत हो रही है। दृष्टि चाहिए देखने की। ये संसार है, सड़ रहा है। संसरणम संसार, जो सड़ रहा है उसे संसार कहते हैं। और संसरति संसार, जो सरक रहा है उसे संसार कह रहे हैं। और आप चिपक रहे हो ममता में, पुत्र के मुंह में। क्या है शरीर में? इसलिए इस आसक्ति को, ममता को छोड़िए। रसिक बनना है तो वैराग्य का रसिक बनिए, भक्ति का रसिक बनिए, निष्ठावान बनिए, भगवान से जोड़िए। हृदय की बात हृदय को छूती है। गोकर्ण जी की बात हृदय में चली गई। आज पहली बार उन्होंने अपनी आत्मा को समझा, इसलिए घर से निकल गए और आत्म स्वरूप को प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त कर ली। गोकर्ण जी यात्रा पर चले गए और जलती लुआठी लेकर मां को बोला, सुन चाबी दे, नहीं तो फिर। डर गई, अत्याचार से डर गई। यह है कपट का परिणाम, छल का परिणाम। परिणाम स्वरूप पुत्र के दुख से ही उसकी माता को कुएं में कूद कर आत्महत्या करनी पड़ी। ये नियम होता है। अब तो सर्वतंत्र स्वतंत्र 5 वेश्याओं को घर में ले लाया, उनको रिझाने के लिए चोरी डकैती सब करने लगा। क्या मतलब होता है? हर जीव जो आत्मरमण नहीं करता, अंतर यात्रा नहीं करता, सच्चित आनंद को नहीं समझ पाता, रूप पर जब अटकता है तो वह भी इन 5 वेश्याओं में फंस जाता है, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो। अब उन 5 वेश्याओं का नाम है, रूप को, नेत्र को चाहिए सौंदर्य, जीभ को चाहिए स्वाद, कान को चाहिए प्रशंसा, नासिका को चाहिए सुगंध,
और हाथ को चाहिए स्पर्श का सुख। इन 5 विषयों में रमण करते 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 पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है। भोगेन भुक्ता वयमेव भुक्ता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्ण। तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं, लेकिन तृष्णा जवान रहती है। यही होता है 5 वेश्याओं के। ये वृत्तियां हैं माताओं, ये हम सबकी बात है। दर्पण रखा है, आत्मदेव हमारे भीतर है, धुंधली भी है और धुंधकारी भी है। गोकर्ण बनना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर है, यही गोकर्ण है बस। इस कान के माध्यम से कहा है मानव जी में, वाल्मीकि जी से भगवान ने 14 जगह पूछे, 14 जगह वाल्मीकि जी ने बताया, क्योंकि 14 जगह रावण बैठता है, इसलिए 14 जगह में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह बताई वाल्मीकि जी ने। जिनके श्रवण एक कर्ण समुद्र समान, हे राघव, जिन्होंने अपने कान को समुद्र बना लिया है और तुम्हारी कथा की सरिता निरंतर उस समुद्र पे गिरती है। कथा तुम्हारी सुभग सरिना, नाना प्रकार के सरिताएं जिस प्रकार समुद्र में गिरती हैं, वैसी कथा सरिता जिनके कान रूपी समुद्र में निरंतर गिर रही हैं। और भर ही निरंतर भर ही निरंतर हो ही न पूरे दिन के ही तुम कहाँ गृह दिन के ही तुम कहाँ गृह दिन के ही तुम कहाँ। यहाँ रौरे शब्द है उत्तर भारत में, रौरे आप, ये आपका घर है, आपको कहीं जाना नहीं। कौन सा आपका घर है बताऊं राघव? जिन्होंने अपने कान को समुद्र बना लिया और तुम्हारी कथा की सरिता जिनके कानों में गिरती है और अघाते नहीं, उनका हृदय तुम्हारा घर है, वहां निवास करो। यह है गोकर्ण। अपने कर्ण को गो माता जैसे सात्विक आहार भगवत चर्चा पिलाते रहो, सुनाते रहो। देखिए गर्भकाल में कई परिणाम हैं, उसे कई प्रमाण भी हैं उसके। प्रहलाद जी इस भागवत जी गवाह हैं। गर्भकाल में देवर्षि नारद के आश्रम में स्वतः परीक्षित के पिता गवाह हैं, अभिमन्यु, जिन्होंने गर्भ में सुना और तब चक्रवेदु प्रवेश करने की उनको विधि आई। तो बहुत महत्व है माताओं। इसलिए जो भी अपने कान को गो माता जैसे सात्विक आहार दे दे तो निस्संदेह उसका बेटा संत और विद्वान निकलेगा गोकर्ण जैसे। वेश्याओं ने अंततो गत्वा इसे मार डाला, अंगार ठूस कर मारे, खाट पर बांध कर, बड़ी यातना, बहुत कष्ट सहकर धुंधकारी मेरा। गोकर्ण जब यात्रा से लौटे तो जहां स्वस्ति वाचन होता था, वेद पाठ होते थे, आज वो वीरान पड़ा हुआ है। रात्रि को सोए तो विभिन्न वेशों में इसने डराने की कोशिश की, बोल सकता नहीं था। देखिए सबसे यातनादायक अगर कोई योनि है वो है प्रेत योनि। ये समझने की बात है। प्रेत योनि का मुख्य शरीर होता है वायु तत्व, देव योनि का मुख्य शरीर होता है अग्नि तत्व, मानव योनि का मुख्य तत्व होता है मिट्टी। इसलिए गोरा काला, दुबला पतला, बुढ़ापा जवानी, देवताओं का एक जैसा शरीर होता है, क्योंकि अग्नि में ह्रास नहीं है, अग्नि घिसती नहीं और हवा भी नहीं घिसती। इसलिए एक बात अच्छी तरह समझ लें, जो आत्महत्या करते हैं भयानक यातनाएं होती हैं उससे, क्योंकि हमारे यहाँ पंचांग में
2 एकादशी ऐसी आती है, एक देवशैनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद देवता सो जाते हैं, मंगल कार्य फिर विवाह वगैरह नहीं होते। और एक एकादशी आती है जिसको आप प्रबोधनी एकादशी या देवउठनी एकादशी कहते हैं, कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में। इसके बाद देवता जागते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि आपकी गणना क्रम में मानव योनि में जो 6 महीने होता है वो देवताओं का एक दिन होता है और फिर 6 महीने की रात होती है। आपका 1 वर्ष तो देव योनि में 1 दिन और 1 रात, यही प्रेत योनि में भी होती गणना, क्योंकि उनका शरीर वायु तत्व से है, तो वायु तत्व में क्षरण नहीं है और अग्नि में क्षरण नहीं है, लेकिन मिट्टी में क्षरण है, मिट्टी कटती है, बहती है। आप समझ लीजिए 1 साल उसकी जिंदगी बाची नेचुरल डेथ में, उसने कहीं सुसाइड कर लिया, विष पान कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो जानते हैं वो 1 साल 365 साल तक प्रेत योनि में भोगना पड़ेगा उसे। उस 1 वर्ष का प्रेत योनि की गणना में 365 वर्ष होते हैं 1 साल का। और कहीं 10 साल पहले उसने आत्महत्या कर ली तो 3650 वर्ष उसे प्रेत योनि में भोगना होगा होगा होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। धन्य है भागवत जी की वार्ता जो उसी प्रेत पीड़ा से मुक्ति प्रदान करती है। केवल भागवत जी में क्षमता याद रखिए। क्यों? वो प्यास लग रही पी नहीं सकता, भौतिक शरीर नहीं है, भूख लग रही है खा नहीं सकता, भौतिक शरीर नहीं है, बोलना चाहता है बोल नहीं सकता, क्या यातना होगी बताइए। इसलिए जिस निष्ठा से और जिस चिंतन से, जिस एकाग्रता से, जिस मनन से वो कथा सुनता है, हम नहीं सुन पाते। जल अभिमंत्रित कर सींचा धुंधकारी पर, धुंधकारी रोते रोते कहा भैया मैं ब्राह्मणत्व से ऐसा स्खलित हुआ। इतना आदमी का जब पतन प्रारंभ होता है तो ऊपर से पहाड़ से गिरना शुरू होता है, तो जब तक निम्न धरातल पर घाटी पर नहीं आ जाता तब तक नहीं रुकता। गेंद जब ऊपर से गिरती है तो टप्पा खाते 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 जब तक निम्न धरातल पर नहीं आ जाती तब तक गेंद नहीं रुकती। वैसे जब आदमी का पतन प्रारंभ होता है तो जब तक निम्न धरातल पर नहीं आ जाता तब तक नहीं रुक पाता वो। ऐसी में ब्राह्मणत्व से ऐसा स्खलित हुआ कि आपने तो गया में 1 श्राद्ध किया, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप 100 श्राद्ध करें गया जी में तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। अगर आप भी श्री गुरु महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें MK फिल्म्स दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 09899188798 और 090398000801। हमारा ईमेल है panditbhupaltrivedi@yahoo.com। गेंद जब ऊपर से गिरती है तो टप्पा खाते 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 जब तक निम्न धरातल पर नहीं आ जाती तब तक गेंद नहीं रुकती। वैसे जब आदमी का पतन प्रारंभ होता है तो जब तक निम्न धरातल पर नहीं आ जाता तब तक नहीं रुक पाता वो। ऐसी में ब्राह्मणत्व से ऐसा स्खलित हुआ कि आपने तो गया में 1 श्राद्ध किया, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप 100 श्राद्ध करें गया जी में तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं इतना पापाचारी।
अब भैया कोई दूसरा उपाय कीजिए, मुझे सियोनी से त्राण दिलाइए। भगवान सूर्य के अनन्य उपासक थे गोकर्ण जी, और उनसे प्रेरणा मिली कि श्रीमद् भागवत जी का साप्ताहिक आयोजन करके धुंधकारी को सुनाओ। और तब गोकर्ण जी ने साप्ताहिक अनुष्ठान इसी श्रीमद् भागवत जी का किया। सप्ताह भी इसलिए किया जाता है कि हम 7 दिनों के भीतर कोई न कोई दिन पैदा हुए हैं, और इन्हीं 7 दिनों में कोई न कोई दिन हमारे लिए मृत्यु के लिए भी निश्चित है। इन्हीं 7 दिनों में सप्ताह समाया है, पक्ष समाया है, माह समाया है, वर्ष समाया है, शताब्दी समाई है, यहाँ तक सृष्टि भी समाई है और प्रलय भी समाया है। इसलिए 7 दिन की कथा होती है। हम सभी 7 दिन के ही पथिक हैं, इसलिए साप्ताहिक आयोजन होता है। खूब बढ़िया आयोजन किया उन्होंने। धुंधकारी को निमंत्रण जरूर आवाहन किया, लेकिन जगह नहीं दी थी, तो एक बांस रखा हुआ था पोला, उसी पर वो बैठा हुआ। और प्रति एक दिन की कथा में एक तड़ाक से गठान टूटी। ये गठान 7 हम हर किसी के पास है। नारी की आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, घर की आसक्ति, पद की आसक्ति, रूप की आसक्ति और प्रशंसा की आसक्ति, सम्मान की भूख। इन्हीं गठानों को तोड़ना होता है। यही हमें बांध के हमारे मन को रखते हैं, जो मुक्त होने नहीं देते मरने के बाद भी। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, मरते समय परिस्थिति का महत्व नहीं होता, मनस्थिति का महत्व होता है। परिस्थिति तो इतनी अच्छी है कि बच्चे घेर कर बढ़िया भजन कर रहे हैं, कहते हैं पिताजी राम कहो, तो राम नहीं कहता। सोचिए, इतना कुकर्मी पापी आज भागवत की कथा श्रवण करने पर भगवान के पार्षद के रूप में विमान पर बैठा। गोकर्ण जी ने कहा थोड़ा रुकिए। धुंधकारी आकर भैया को प्रणाम करता शुक्र निगाह से, भैया तुमने मुझे इस यातना से मुक्ति प्रदान की, धन्य हो। गोकर्ण जी ने कहा पार्षदों से, एक बात बताइए, इन सबने कथा सुनी, एक ही मुक्ति क्यों हुई? तब पार्षदों ने कहा, जिस पश्चातापूर्ण हृदय से धुंधकारी ने कथा सुनी है, इन किसी ने नहीं सुनी। कथा में होना अलग बात और कथा सुनना बिल्कुल अलग बात। जैसे आलिंगन एक शब्द है, आलिंगन की क्रिया एक है। पिता और पुत्री का जब आलिंगन होता है, विदा करते हैं पिता श्री बेटी को ससुराल जाने के लिए, तो लिपट कर रोती है बेटी। क्या भाव आते हैं पिता के मन में? वात्सल्य उमड़ता है। भाई बहन का आलिंगन होता है, बहन जाके भाई के हृदय से लिपट के रोती है। ज्येष्ठ भैया है, भ्राता है, क्या भाव आता है मन में? आलिंगन तो वही है, स्नेह जागता है, आंसू आ जाते हैं आंखों में। मित्र मित्र का आलिंगन होता है, हृदय से मिलते हैं तो दोस्त। सखी सखी का आलिंगन होता है, क्या भाव? साख्य भाव जगेगा उसमें, मित्रता के भाव पैदा होंगे। लेकिन जब पति पत्नी का, प्रेसी का आलिंगन होता है तो वासना जगती है। तो क्रिया तो एक है, लेकिन चित्त की दशा और दिशा भिन्न है ना। वैसी कथा तो एक है, लेकिन हर किसी के चित्त की दिशा और दशा अलग होती है। कोई घर में बच्चे क्या कर रहे होंगे, मर्यादा बस बैठना पड़ रहा है, द्विवेदी जी देख लेंगे, उठेंगे तो आयोजन समिति के लोग देख लेंगे, क्या कहेंगे। आमंत्रण दिया इसलिए लाचारी से आया, कल शिकायत करेंगे, आए नहीं। तो कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन हर किसी के चित्त की दशा और दिशा अलग अलग होती है, इसलिए कथा का प्रभाव भी अलग अलग होता है। जो पश्चातापूर्ण हृदय से श्रद्धा की धरती पर बैठकर चिंतन और मनन के साथ, क्योंकि श्रोता के 3 स्तर हैं, मानव जी में 3 स्तर बताए हैं। एक मन में रहकर कथा सुनता है, वो विषयी कक्षा का है, फिर उसे मनोरंजन चाहिए केवल। एक बुद्धि के स्तर पर बैठकर कथा सुनता है तो प्रेरणा ग्रहण करता है, वो विचारक है। लेकिन जो चित्त में पहुंचकर नेत्र मूंद कर कथा सुनता है, वो तो एकाकार हो जाता है, उस कथा से जुड़ जाता है। तो सबसे भगवान ने खुद कहा है, गोस्वामी जी कहते हैं, विषय न कहा उनि हरि गुण ग्रामा,
सुनत श्रवण पाई विश्राम। ये केवल मनोरंजन के लिए कथा सुनते हैं, लेकिन बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभन। लक्ष्मण से भगवान ने बड़ी गोपनीय बात कही। माया, भक्ति और जीव के बारे में जब उन्होंने पूछा तो भगवान ने कहा, देखो थोरे मह सब कहूं बुझाई। लेकिन सुनो तात, कब समझ पाओगे जानते हो? सुनहु तात मन मति चित, तीनों को लगाओगे तब समझ में आएगी। सुनहु तात मन मति चितलाय। जब चित्त पर पहुंचता है तो राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर विहार। तो भगवान अंतःकरण में विहार करने लगते हैं। फिर तो चित्रकूट की मंदाकिनी ये भगवत कथा बन जाती है। अचल पवित्र चित्त कामतानाथ पहाड़ बन जाते हैं और कथा सुनते सुनते अश्रुपात होने लगता है, रोमांच हो जाता है, ये सघन वन बन जाते हैं हृदय। तो सीताराम जी फिर विहार करने लगते हैं। तो कथा तो एक है। देखिए गंगा जी तो एक ही हैं, गोमुखी से निकली हैं और गंगा सागर में चली गई हैं। लेकिन घाट घाट का अलग अलग महत्व है ना। कहीं तर्पण का महत्व है, कहीं स्नान का महत्व है। वैसे भागवत जी कथा एक है, लेकिन भगवान सुखदेव जी के मुंह से जो निकले, क्या बात है। कोई आज के वर्तमान परिवेश पर बोलता है, कोई ज्ञान परक कथा कहता है, कोई भक्ति परक कथा कहता है। कथा तो एक है, लेकिन हर और किस घाट से बोल रहा है, किस भूमिका से बोल रहा है, इसका महत्व है। इसलिए जैसे सोता तीन कैटेगरी के चित्त की दशा दिशा, इसको समझिए। उसके बाद फिर यज्ञ की करने की विधि बताई गई है, बैठने की व्यवस्था, भूमि पर शयन करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, भागवत जी ने भी कहा है, खुद कहा है, लिखा है, अगर भोजन करके कथा सुनने पे मन लगता है तो भोजन करके कथा सुने, अन्यथा फलाहार लें तो उसमें सत्वगुण प्रवाहित होते हैं तो मन थोड़ा एकाग्र होता है। और ज्यादा मसालेदार गरिष्ठ लेने से तमोगुण की वृद्धि होती है तो उसमें आलसी आती है, और रजोगुण होता है, मन चंचल होता है। इसका सब वैज्ञानिक रीजन है। इसलिए हल्का सा भोजन लेकर के, अब यहाँ तो खैर शाम को कथा हो रही है 6 बजे तो प्रश्न नहीं उठता, लेकिन सुबह शाम जो कथा होती थी, जो परंपरा थी अनुष्ठान के रूप में, उसके लिए बात बताई गई है। तो सप्ताह अवधि तो गोकर्ण जी ने पुनः भागवत जी कथा कही और सब ने उसी पश्चातापूर्ण हृदय से कथा सुनी, परिणाम हुआ, सबकी मुक्ति हुई। गोकर्ण जी ने सबको मुक्ति प्रदान की। तो गोकर्ण अगर हमको जीवन में चाहिए माताओं, तो भक्ति जी का एक सूत्र है। और दूसरा, भक्ति जी ने बस 5 मिनट में मैं विश्रांति देता हूं। भक्ति जी ने अपना स्वरूप परिचय दिया है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे अजीर्णताम गुर्जरे गता। बड़ी मार्मिक बात है। भक्ति अगर हम पाना चाहते हैं तो भक्ति के द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को हम आत्मसात कर लें। उत्पन्ना बाहर का अर्थ तो केवल यह है कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, वृद्धिम कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, बढ़ी, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मान हुआ, और जीर्णताम गुर्जरे गता, गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई। ये साधारण ऊपर का प्रकट अर्थ है, लेकिन शास्त्र जब अपना स्वरूप बताते हैं, कृपा करते हैं, तो मैं कहा करता हूं सरस्वती जी की अंतर्धारा दिखाई नहीं पड़ती, गंगा जी यमुना जी दिखाई देती हैं, लेकिन यह तय है कि बिना सरस्वती के प्रयाग बन ही नहीं सकता। वैसे शास्त्र जब अपना स्वरूप बताते हैं तो उसका यह अर्थ होता है, द्रविड़ का मतलब होता है पिघलना, द्रविड़ प्राणायाम, मेहनत करना, खूब मेहनत करो, थक जाओ। भक्ति मार्ग में थकने के लिए भक्ति की जाती है। जब तक थकेगा नहीं तब तक समर्पण आएगा नहीं, कहीं न कहीं अभिमान जागृत रहेगा। इसको तो मैं कर सकता था,
थकने के लिए भक्ति मार्ग में मेहनत की जाती है। जब थक जाता है, द्रौपदी थक गई, पहले भरोसा था पति पर, भरोसा सब टूट गया ना, धृतराष्ट्र पर, पितामह पर, अपने पति पर, सब टूट गए, किसी ने कुछ नहीं किया। तो दांत से पकड़कर अपनी साड़ी को रखी थी, वो भी टूट गया, देख थक गई है। तब भगवान की याद आए, तब शरणागत। भगवान ने देरी की क्या? तो भक्ति मार्ग में जो कुछ किया जाता है यही द्रविड़ है, थकने के लिए। पिघलता है फिर हृदय। इतनी सेवा करें आप, इतनी सेवा करें, सेवा करते करते करते, सत्संग करते करते, भजन करते करते हृदय पिघल जाए, ये द्रविड़ बन गया। तब वृद्धिम कर्णाटके गता। सत्संग करें, किसी संत महापुरुष की कोई बात आपके कर्नाटक में, इस कर्ण में, वहां भी कर्ण बात है, अटक गई, कान के माध्यम से आपके हृदय को बात छू ली, हृदय पर वो बात प्रवेश कर गई, फिर बार बार चिंतन करके आप उसके अनुसार चलने लगे। तो हर सत्संग में कहा सत्यनिष्ठ बनो। सत्यनिष्ठ व्यक्ति की वाणी में पावर आ जाते हैं, शक्ति आ जाती है, वो आशीर्वाद देता है तो फल जाता है। किसी कुछ कह दिया तो फल गया। संत क्यों शाप देते थे और शाप क्यों फलता था? इसलिए कि वाणी में सत्य होता था, उसमें पावर आ जाता था, इसलिए शाप देते थे। वो पात्रता आती थी उनमें। ये तपस्या साधना, ये कपोल कल्पित नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिक रीजन है। अरे नन्ही सी धारा बह रही है, पता नहीं चल पा रहा है, अब बांध दो, 3 महीने के बाद जाके देखो ना कितना पानी इकट्ठा हो गया। वैसे वाणी को मौन कर लें, वो इकट्ठी हो रही शक्ति। गुफा में बैठे हैं, किसी की चुगली नहीं सुन रहे हैं, वो शक्ति रुक गई। गलत दृश्य देख रहे हैं, खर्च हो रहा है, वो दृष्टि बच गई उनकी, नेत्र बंद है, प्राणायाम कर रहे हैं, वाणी की शक्ति रुक गई, सत्यनिष्ठ है। टोटल ऊर्जा उनके भीतर एकत्रित होती थी, और उस ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करते थे भगवान की तरफ, कई पावर्स बढ़ जाते थे उससे। इसलिए जिसको जो शाप देते थे लग जाता था। कपोल कल्पित नहीं, बिल्कुल वैज्ञानिक कारण है। तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति सत्संग करते 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 हृदय पिघलते, सेवा करते, पावर आ गए उसकी वाणी में, किसी को आशीर्वाद दिया तो फल गया। अब तो लोग उसको भगवान बना देंगे, भीड़ बढ़ जाएगी, दुनिया स्वार्थी है। कहीं वो सत्संग करना, भजन करना, साधना करना, समान के मोह के चक्कर में आ गया ना, वही फिर क्वचित महाराष्ट्र। होता क्या है कि संतों से कथा सुनने के बाद जो बातें कान के माध्यम से जाकर हृदय में अटक गई, उसको बार बार चिंतन करके आप चित्त में पहुंचे, यही महाराष्ट्र है। चित्त में जब चिंतन करते हैं उसको तो स्थायी भाव आता है, आत्मसात कर लेते हैं। और जब प्रशंसा में आप आ जाएंगे, लोग चरणों पर गिरेंगे, तो साधना छूट जाएगी। आपके घर के सामने गड्ढा है, उसमें पानी का स्रोत अगर ऊपर से है तब तो ठीक है, माने सत्संग निरंतर हो रहा है, उपासना निरंतर हो रही है, साधना का स्रोत मिल रहा है, तो जल भरा रहेगा। लेकिन कहीं साधना छूट गई और जो ऊर्जा मिली थी आपने उसको बांटना शुरू कर दिया, तो गड्ढे का पानी धीरे धीरे सूखते 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 फिर भी खत्म हो गया। यही जीर्णताम गुर्जरे गता। तो इस प्रकार भक्ति ने अपना स्वरूप बताया है, मुझे कैसे पाया जाता है। हृदय में अंकुरण कब होता है? जब हृदय पिघलता है। पिघलता कब है? जब सत्कर्म करता है, सेवा करता है, दिन दुखों की सत्संग करता है, तो हृदय पिघलेगा, हृदय विशाल बनेगा, तो श्रद्धा की भूमि होगी, वहां से भक्ति अंकुरण होंगी। वृद्धि कब होती है? तो निरंतर सत्संग करते हैं, कानों से भगवान की कथा भीतर जा रही है, निरंतर प्रवाहित हो रही है। ये कर्नाटक बन गया, करने के माध्यम से अटक रही है बात, उसको चिंतन करके आत्मसात करके फिर उसमें जीना सीख रहा है। तो देख लीजिए उसमें उत्थान होंगे, ऊपर उठेंगे। इस प्रकार से भागवत जी की यात्रा का उद्देश्य पहले बताया है कि वो सत्य जो हमें मिला है उसको जानने की यात्रा है। इसलिए भगवान भी अपनी लीला में बता देते हैं। मथुरा में अवतार लिए, गोकुल आए, गोकुल में 5 वर्ष रहे, वृंदावन गए, वृंदावन से भी लीला निकुंज में रहे। उसके बाद भगवान मथुरा गए, मथुरा में कंस को मारे, और उसके बाद द्वारिका गए। कितनी सुंदर यात्रा बताइए ये। मथुरा माने शरीर, अब उसमें कंस का शासन है। हम हर किसी में आज वही स्थिति है
कंस कहते हैं जो सुख के झरने को सोख दे। कसाई शब्द कंस धातु से ही बना हुआ है संस्कृत में, जिसे आप कसाई जानते हैं, इसी धातु से कसाई शब्द का निर्माण होता है। तो जो बहन की भी हत्या करने पर हिचकना हो, अपने स्वार्थ पर चोट आने पर, वह है कंस। तो ऐसी वृत्ति सुख के झरने को सोख देती है। तो शरीर में अगर कंस की वृत्ति है तो भगवान रुकते नहीं, गोकुल आते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा बस 2 मिनट। गोकुल, गो माने इंद्रियां, कुल माने परिवार। इंद्रियों का परिवार कहाँ रहता है? 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, नासिका, 2 कर्ण कहाँ रहते हैं? इंद्रियों का परिवार आपके शरीर में रहता है। तो गोकुल भी शरीर है, लेकिन यहाँ के राजा नंद हैं जो सबको आनंद बांटते हैं, गो सेवा करते हैं। यहाँ की महारानी यशोदा हैं जो सबको यश प्रदान करती हैं और अपयश अपने सिर पे ले लेती हैं। यहाँ गोपी हैं, गोपी हर इंद्रियों से कृष्ण रस को पीने वाली हैं। गो पायति श्री कृष्णम स्व हृदये, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को हृदय में छिपा लेती हैं, प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ऐसी गोपिकाएं रहती हैं उस गोकुल में। इसलिए भगवान इन्हीं पंच ज्ञान इंद्रियों से बंधने के लिए इंद्रियातीत परमात्मा 5 वर्ष तक गोकुल में रहे। गोपिकाओं ने बांध लिया। नेत्र से चाहो तो बांध सकते हो, कान से चाहो तो भगवान को बांध सकते हो, जीभ से चाहो तो भगवान को बांध सकते हो। इन्हीं हर इंद्रियों से गोपिकाओं ने 5 वर्ष की उम्र तक कन्हैया को बांध के रखा। उसके बाद भक्ति तो सघन बन गई। वृंदा माने भक्ति, वन माने सघन। जब भक्ति सघन हो गई तो इन सबको लेकर भगवान वृंदावन जाते हैं। देख लीजिए आप कहाँ जाते हैं? इसी चित्त में, वन में, बुद्धि में वृंदावन है। इसलिए मन में पाप होता है तो पहले अघासुर को, अघ माने पाप को मारते हैं। बुद्धि में दम होता है इसलिए बगुड़े को फाड़ देते हैं, बगुड़ा दम्भी है। ये सब यात्रा क्या है? अंतर यात्रा है। अगर आप भी श्री गुरु महाराज जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा व श्री राम कथा करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें MK फिल्म्स दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 09899188798 और 090398000801। हमारा ईमेल है panditbhupaltrivedi@yahoo.com।